उठो बेटा, स्कूल का टाइम चेंज हो गया है ना, अब उठो। हेलो एवरीवन, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और बड़े दिनों बाद आज 5 बजे उठे हैं। तो देखिए फेस कैसा हो रहा है, आवाज़ भी बड़ी ख़राब सी हो रही है। लेकिन फ़िलहाल क्यों उठे हैं, क्योंकि आयना ऐशी के स्कूल का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है अब। तो फटाफट चलिए कामों में लगते हैं, इन लोगों को उठाते हैं, सो रही हैं। आयना को आप लोग देखो कैसे उठा तो दिया, लेकिन बैठे बैठे ये सो रही है। और बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम है। अभी चलिए आपको बाहर भी ले चलूँगी, लेकिन यहाँ हॉल में आप लोग पहले देख लो, तीनों लोग सो रहे हैं, अंजलि, मम्मी, आदर्श। और आयना को तो उठा दिया है, यशी भी उठ गई है। और अभी देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, तो सूरज तो नहीं निकला हुआ है। ये देखिए बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। 5 बजे तो ऐसे ही रहता है। सुबह सुबह जब उठो ना तो इस टाइम गला बहुत ख़राब हो रहा है। वैसे तो सारा दिन ही गला ख़राब रहता है, लेकिन सुबह सुबह तो और अजीब आवाज़ निकलती है। तो बस इसीलिए वीडियो में आपको देखिए, जब मैंने उसी टाइम पे बोला हुआ है तो आवाज़ बहुत अजीब है। खैर कोई बात नहीं। देखिए फ़िलहाल तो मैं किचन में आ गई हूँ, आज सुबह सुबह ही, इतनी टाइम बड़े दिनों बाद। और आज ही भाई को भी निकलना है नोएडा के लिए। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेड फ्राई, क्योंकि एक्चुअली टाइमिंग जो आयना यशी की हुई है ना स्कूल की, वो 7 बजे से लेकर के सिर्फ 11 बजे तक की हो गई है। अब 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या पराठे वराठे बनाने लंच के टाइम पे, तो ये लोग घर ही आ जाएंगे, तो बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप का इनको दे देते हैं। तो ब्रेड फ्राई कर दिया था और थोड़ी सी नमकीन दे दी थी, बाकी बिस्किट और जो चिप्स वगैरह इन लोग को पसंद होते वो सब दे दिया था। तो मुझे लगा इतना सफिशिएंट इनके लिए। तो और पानी की बॉटल जो है वो भी भर दी है। तो चलिए इनका बैग जो है वैसे तो रात में लगा दिया था, लेकिन सुबह कुछ ना कुछ इनके बैग में काम ज़रूर मेरे को मिल ही जाता है। तो बस यहाँ पर एक बार चेक कर रही थी, तो यशी ने इसमें अपनी ड्राइंग बुक, कलर वगैरह रख रहे थे, जबकि इसका पीरियड नहीं था, तो फिर मैंने हटा दिया। और देखिए भाई भी उठ गया है। टाइमिंग सबकी एक ही है आज इन लोगों की निकलने की। 6:50 तक आयना यशी की वैन आ जाएगी और 6:50 तक ही भाई को भी निकलना है। तो ये था कि जल्दी जल्दी से सब लोग बाथरूम अपना यूज़ करें, निकलें, रेडी हों। तो पहले तो आयना यशी को रेडी कर दिया मैंने, इन लोग को ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर भाई चला गया था, तो अभी ब्रश वगैरह वो कर रहा है। आयना यशी तो रेडी भी हो गई हैं, बस उनको मिल्क मुझे देना था, तो मैं दे करके आ गई हूँ। थोड़ा सा मिल्क बचा ही दिया था मैंने और एक्स्ट्रा, तो भाई के लिए यहाँ पर चाय बना दे रही हूँ उसी वाले भगोने में जिसमें मिल्क रखा हुआ था। तो ये देखिए आ गया है ये फ्रेश होके, बस अपना सामान वगैरह थोड़ा सा पैक करना है इसको, तो वही कर रहा है। और मम्मी यहाँ पर कर रही हैं जो बेडशीट वगैरह है वो सब फोल्ड कर रही हैं, सामान रख रही हैं। गर्मा गर्म मॉर्निंग टी भी रेडी है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये भाई के लिए है, क्योंकि मैंने तो अभी ब्रश ही नहीं किया है और मैं बिना ब्रश के पीती भी नहीं हूँ। तो बस भाई को दे दिया है और ब्रेड भी रख दिया, अगर उसका मन होगा तो खा लेगा। और बस देखिए अपना शर्ट वर्ट पहन के तैयारी हो रहा है, उसको टाइम नहीं लगता बिल्कुल ज़्यादा, तुरंत तैयार हो जाता है। टाइम तो इन दोनों में लगता है। ये दोनों देखिए रेडी हैं, ये भी पूरी तरह से। पॉपकॉर्न रख लियो क्या? अले 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 अले। शिव का पॉपकॉर्न रखना मैं भूल गई थी, तो देखिए वो रख रही है। मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और फिर आयना से भी पूछ रही थी, आयना आपने रख लिया कि नहीं रखा। चलिए ये लोग तो तैयार हैं एकदम, और चलते हैं नीचे इन लोग को छोड़ने के लिए। आदर्श जल्दी से चाय पी के आओ नीचे। आयना और यशी को लेकर के इनके पापा आए थे नीचे, वो अभी हैं भी पार्क में ही, लेकिन बाद में फिर मैं इनका हेलमेट लेकर के आ गई थी, क्योंकि इन लोग को तो मैं वैन में बैठा दूंगी और ये लोग बैठ भी गई हैं। उसके बाद ही भाई उतरा है, मैं सोच रही थी बीच में आ जाएगा भाई, तो इन लोग को वैन में मैं बैठा दूंगी और ये छोड़ाएंगे भाई को बस स्टैंड। लेकिन फिर आयना यशी तो चली गई थी, वैन में पहले ही बैठ गई, और बस अब भाई भी निकल रहा है। सो रहे तो बाय। पानी वाली बोतल ऊपर आते आते बज गए 7, तो मैं यहाँ पर नहाने चली गई थी। नहाने में टाइम लगाया, 8:30 बज गए हैं। अब मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में दोबारा से। टॉवल पहले धूप में डाल देती हूँ और अभी यहीं पे मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे इसी बीच में भाई को छोड़ करके, तो वो रूम में लेटे हुए हैं और उन्होंने बोल के रखा है कि अब लाइट वेट कोई मत चलाना, मैं अब 1.5 घंटे सोने वाला हूँ। तो इसीलिए फिर मैं अंदर रूम में मतलब गई ही नहीं, सीधा यहीं पे मैंने सोचा चलो यहीं पे ही मॉइस्चराइज़र ही तो लगाना है, कोई मेकअप तो करना नहीं है मुझे। अंजलि देखिए अभी सो ही रही है, जब आदर्श गया तो ये उठी ही नहीं थी
और अभी जो है वो टाइम 8 बजने वाले होंगे, तो मैंने यहाँ पर फोल्डिंग भी साइड कर दी है। मेड भी मेरी आ गई है तो वो झाड़ू वाड़ू लगा रही है अपना, और बेड में भी मैंने झाड़ दिया है। सोफ़े भी अभी मैं झाड़ूंगी, मैं इसीलिए बोल रही थी अंजलि को कि उठ जाओ तो सोफ़े झाड़ दूँ, वरना फिर कूड़ा रह जाता है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसीलिए फिर मैं यहाँ पर सोफ़ा भी हटा दे रही हूँ, सेट कर दी हूँ। ये लोग पूरा तहस नहस कर देते हैं लॉबी जब रात में आप सोते हैं, क्योंकि रूम में क्या है, कूलर लगा नहीं है, गर्मी लगती है, इसीलिए यहाँ पर सोना पड़ता है। और थोड़ी सी जो चाय बची थी ना भाई के लिए जब बनाई थी, तो वो वाली मैंने पी ली है। फिर कूड़े वाले भी आ गए थे, तो देखिए वो भी कूड़ा भी ले गए हैं। तो अब साफ़ सफाई वाला जो काम था वो तो हो गया, मेरा भी, मेड का भी। बाकी तो दाल चावल मैंने अभी चढ़ाया हुआ है, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, आलू पालक। तो यहीं हॉल में ही लेकर के बैठ गई थी, फटाफट से करूँगी सब्ज़ी कट, बनाऊँगी, क्योंकि अब बच्चे तो गए दोनों, लेकिन अभी हस्बैंड का लंच बनाना है। तो काम तो ख़त्म हुए नहीं, अभी काम तो पूरे ही बचे हैं, तो फटाफट से करते हैं। अंजलि को सोच रही थी उठ जाओ उठ जाओ, उठा रही थी बहुत बहाने मार मार के कि सोफ़े के पीछे चिपकली है, ये है वो है, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। बाद में फिर उठ गई। आज ना सुबह से हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कल क्या हुआ था, कल तो यहाँ पर बारिश भी हो गई थी, उसी वजह से ठंडा मौसम हो गया है। तो रात में तो मैं तो इन लोगों को बोलती हूँ कूलर बंद कर दो। ये दोबारा से सो गए हैं, अभी जब दूध लेने जाना होगा तब ये उठेंगे। और अंजलि बस अभी उठती जा रही है, तो के बहुत लेट में उठती है, देखो 8:30 बजे। यहाँ पर देखिए मम्मी भी जा रही हैं पूजा करने के लिए। पूजा वैसे मंदिर की हो ही गई है, जल चढ़ाने जा रही हैं तुलसी में। तो मैंने कहा चलो मम्मी की भी आज वीडियो बना लेते हैं जल चढ़ाने की। और जल चढ़ा रही थी तो देखिए देखती जा रही कैमरे में कि हाँ मेरी वीडियो बन रही है। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। तो बस इसी तरह हो गई मम्मी की पूजा भी। मैंने तो पहले ही पूजा कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन रखने के लिए। मेड ने झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है, बर्तन भी धुल के अब वो चली गई है। अब मेरा काम है इन बर्तनों को अच्छे से सेट करना। बहुत सारे बर्तन हैं, आप लोग देखो कितने सारे हैं। और दाल चावल भी रेडी हो गया, बस मुझे ना सब्ज़ी छौंकनी थी, तो मैंने बर्तन हटा के किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद कढ़ाई को भी दोबारा से धुला एक बार और कपड़े से पोंछ करके अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी। और साथ में सोच रही थी चाय बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अंजलि से चाय बनवाऊँगी बाद में, पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना लहसुन कूट रही थी, क्योंकि पालक आलू सब्ज़ी में ना मुझे लहसुन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसीलिए मैंने पहले लहसुन और वही जीरा हींग का तड़का लगाया, उसके बाद फिर सब्ज़ी छौंक दी। अब ये जा रहे हैं, उठे हैं मिल्क लेने के लिए। और मम्मी की तो पूजा भी चल ही रही है, उनकी पूजा में बहुत टाइम लग जाता है उनको करने में। देखिए यहाँ पर अंजलि ने चाय भी बना रखी है, बस इसको मैं बोल रही थी बहुत पक गई है, बंद करो, चाय पक गई काफ़ी ज़्यादा, छानो इसे। तो यहाँ पर देखिए चाय छान गई है। और उसके बाद फिर हम लोग ने चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे नहा धो करके, तो फिर उनके लिए मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, खाना लगा रही हूँ, साथ में उनका लंच भी पैक होगा। मम्मी यहाँ पर अपनी बॉटल में पानी भर रही हैं और खाना लगा कर इनको दे दिया, तो रूम में ही आज खा कर रहे हैं। वैसे हमेशा हॉल में ही खाते हैं, लेकिन गर्मी सी लग रही थी तो एसी ऑन करके रूम में खा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही रहता है हमारा एक हाउस वाइफ का सुबह सुबह का जो ये भागा दौड़ी के 3-4 घंटे होते हैं वो रहते हैं। और देखिए 11 बजे और बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। अब तो सारा दिन कैसे चले जाएगा बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इनकी ड्रेस चेंज करानी है, इनको खाने पीने को दूँ। आए ना, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से लाई हो? बिरला मंदिर से। अरे वाह मम्मी, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से लाई हो? बिरला मंदिर से। यशी तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई हो? मीशो से। मीशो से? ओके। अंजलि तुम्हारा टॉप तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लाई हो? मथुरा से। मथुरा से। बच्चों के कपड़े तो चेंज कर दिए हैं, तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत वही जो है कपड़े हैं उन्हें रखना है मुझे फोल्ड करके, बैग रखना है, इनके बैग से लंच बॉक्स बॉटल ये सब चीज़ें जो है वो निकालनी है। तो ये सब काम कर ही रही थी और फिर याद आया मशीन में लगा हुआ है ढेर कपड़ों का, तो आज इसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि कपड़े इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और कपड़े में डाल भी नहीं सकती क्योंकि इतनी हवा तेज़ है ना कि वो उड़ जाएंगे। लेकिन मैंने मशीन तो फ़िलहाल लगा दी है।
अब फैलाऊंगी कैसे वो तो बाद में देखूंगी, लेकिन लंच का इनका टाइम जो है वो हो गया था। अब रोटी पराठा पूड़ी तो ये ले नहीं गई थी आज, इसीलिए आज इनको घर पे ही मैं खिला रही हूँ। मतलब अभी अलग से ही रोटी और दाल, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी यशी, कभी अंदर रूम में खा रही थी। मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने अंजलि को बोल दिया था कि रोटी बना ले वरना मेरा ब्लॉग बहुत लेट जाता। अभी भी ये सेव हो रही है, टाइम लगेगा, अभी आधे घंटे फिर भी लगेंगे अपलोड करने में मुझे, और खाने को भी लेट हो रहा है, 2 बज गए हैं। तो बस इसीलिए अंजलि बना देगी रोटी और खाना भी लगा देगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरी ना वीडियो अब जाके अपलोड हुई है, 2 बज गए हैं। यहाँ पर लगा रही है अंजलि खाना सबके लिए, देखिए बस रोटी रखना बचा है, बाकी सब खाना लग चुका है। फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।